हेलो एवरीवन, दिस इज अभय सिंह लोधी। वेलकम इन रिसाइकल रैंकर्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, इसको हमने सीख लिया था। और उसके सेकंड क्लास में हमने सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस हैं हम लोगों की। और हम लोग आज फाइंड करेंगे कि हाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस होती हैं, इनके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आता है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम उनको कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट्स या सॉरी कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए या दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल बी दी हुई है, तो उनके ए और बी जो मैट्रिसेस हैं हमारी वो कब बराबर होंगी, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वो मैट्रिसेस अगर मैट्रिसेस इफ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इफ गिवन टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दो मैट्रिसेस हम लोगों को दी हैं कैपिटल ए। ये हम लोग सिर्फ अभी नॉर्मलाइजेशन के मतलब कि नॉर्मल उसमें देख रहे हैं। अगर कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स है और उसके स्मॉल जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे से डिनोट किए जा रहे हैं और वो मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो वो दूसरी मैट्रिक्स जो बी है और उसके एलिमेंट्स जो हैं बेबी स्मॉल बेबी एलिमेंट्स कैपिटल स्मॉल आई बी आई जे से डिनोट किए जा रहे हैं और वो आर क्रॉस एस की है। तो ये ए और बी दोनों इक्वल कब होंगे, ए इक्वल टू बी होल्ड इफ एंड ओनली इफ, केवल कब होल्ड करेंगे जब m इक्वल टू आर, इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। m इक्वल टू आर एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। n इक्वल टू s, ये आपकी एक कंडीशन है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। और जो तीसरी कंडीशन है वो है ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल पेयर ऑफ आई एंड जे। जो इसके एलिमेंट्स होंगे, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए आई जे और बी आई जे, जो कोई भी प्रॉपर एलिमेंट तभी बराबर होगा जब उसके पेयर ऑफ आई जे, उसके जो पेयर होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो वो मैट्रिक्स। ये अगर इन तीनों चीजों का हम यूनियन ले लें, यूनियन की हमारी यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमारी कंबाइंड चीजें होनी चाहिए कि ये भी होल्ड करना चाहिए और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी होल्ड करने चाहिए और उसके जो प्रॉपर एलिमेंट्स हैं वो भी होल्ड करने चाहिए, तब हमारी कोई मैट्रिक्स अगर कैपिटल ए है और जो सेकेंड मैट्रिक्स है कैपिटल बी, तो वो दोनों मैट्रिसेस होल्ड करेंगी या वो दोनों मैट्रिसेस बराबर होंगी। आइए हम लोग इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम लोगों का अगर हम लोग लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स 2 7 -3 और 4 है, ये मैट्रिक्स है हम लोगों को दी हुई है। अब इसके जो दूसरी मतलब कि इसके बराबर मैट्रिक्स है, दूसरी एलिमेंट्स इसके ले लेते हैं, तो सॉरी 2 -3 7, ये मैट्रिक्स आपस में एकदम सेम मैट्रिक्स है, तो इसके हर एक एलिमेंट्स भी हमारे बराबर हैं। अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें, ये नंबर ऑफ रोज इसके 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, और ये मैट्रिक्स भी हमारी 2 क्रॉस 2 की है। तो इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे बराबर होंगे और इसके जो n और m ये भी बराबर हैं। अब हम इस चीज को एक दूसरे एग्जाम्पल उससे देखते हैं। आइए, गिवन है कि 5x 6 2 7 ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जो बराबर की दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 7 और z, ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है। कह रहा है कि फाइंड करिए x एंड z, फाइंड
एक्स एंड जेड। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया पहले से ही कि कोई मैट्रिसेस कब बराबर होंगे, जब दो मैट्रिसेस के उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम या फिर उसके प्रॉपर दोनों एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे, उस चीज के यूनियन जो है तब हम लोगों की कोई भी मैट्रिक्स सेम होती है, बराबर होती है। हम लोग यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करें, ये 5x जो है हमारा सॉल्यूशन 5x इक्वल टू, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, कोई भी एलिमेंट साइमल्टेनियसली कोई भी वैसा एलिमेंट्स होना चाहिए उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के ही बराबर होगा। 5x इक्वल टू 2 है, ये आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पर से हम x फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू 2/5। और जैसे फोर्थ एलिमेंट्स की हम लोग बात करें 7 इक्वल टू जेड एंड 7 इक्वल टू जेड, क्योंकि इसका जो फोर्थ एलिमेंट्स है और इसका फोर्थ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में सेम है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो 6 है सेकेंड एलिमेंट और फोर्थ ये इसका सेकेंड एलिमेंट्स है, जो बी एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट्स 6। अगर यहाँ पर हम देखें कि 6 इक्वल टू 7 और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3 जो थर्ड एलिमेंट है। आज तक की गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 6 और 7 क्या कोई नंबर्स ऐसे बराबर हो सकते हैं या फिर ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, नो सच जेड एंड एक्स, मतलब क्योंकि इसके जो अदर्स एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर नहीं हैं। तो हियर यहाँ नोट करने वाली चीज है, हियर वी फाइंड नो सच जेड, नो सच जेड बिकॉज क्योंकि इसके जो ये एलिमेंट्स थे थर्ड एलिमेंट वो थर्ड सेकेंड एलिमेंट और इसका जो 2 इक्वल टू 3 थर्ड एलिमेंट ये आपस में सेम नहीं है। अब इस चीज के कारण ये अपने आप में एक सेम मैट्रिक्स या फिर बराबर मैट्रिक्स नहीं है। हम लोग और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने वो एग्जांपल देख लिया है कि जैसे उसके हम लोगों देखे कि पिछले एग्जांपल में कि उसके प्रॉपर एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं थे थर्ड और सेकंड एलिमेंट्स। हम लोगों ने एक एग्जांपल दूसरा लिया है एक्स वाई 2z5, ये एक ए मैट्रिक्स है और दूसरी जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 6 - 1 6 5। हम लोगों से कह रहा है कि फाइंड करिए x - y - 5z, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें ये दिया हुआ है, हमें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में भी पता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लोगों ने देख ही लिया था कि इसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं और दोनों, सबसे पहले बात है मैट्रिक्स हमें देखनी चाहिए। हमने बताया था आपको कि उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ये बराबर होने चाहिए। और दूसरी थर्ड वाली क्या थे कि ए आई जे इक्वल टू था बी आई जे फॉर ऑल पेयर ऑफ आई एंड जे, इन तीनों चीजों का यूनियन हमारा बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर से देखते हैं ये एम और एन फर्स्ट उसके नंबर ऑफ रोज हैं, ये सेकेंड उसके नंबर ऑफ रोज हैं, ये फर्स्ट उसके नंबर ऑफ कॉलम है और जो ये सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो आपस में बराबर चाहिए और उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। अब हम इसको बताते हैं आपको कि इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कैसे बराबर हो सकते हैं। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इसका x है और इसका जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका 6 है। तो यहाँ पर से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स x इक्वल टू 6 हो गया और जो सेकेंड एलिमेंट्स है और इसका सेकेंड एलिमेंट्स है y इक्वल टू -1 हो गया और जो थर्ड है 2z इक्वल टू 6, 2z इक्वल टू 6, यहाँ पर से z इक्वल टू आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। हम लोगों को कह रहा है x - y - 5z, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग x - y - 5z, हम लोग x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 6, पुट कर देंगे वैल्यू, -6 की वैल्यू फाइंड की है -1 -5 क्रॉस z की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 3। अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 6 + 1 - 15, 5 3 15, फाइनल सॉल्यूशन आता है 6 7 में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 माइनस के 8 आंसर आएगा इसका आंसर जो होगा -8 होगा। तो इसका आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है -8। तो
ऐसे ही सारे एग्जांपल आएंगे जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के होंगे, सब आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं किसी मैट्रिक्स में अगर बाई अ नंबर किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मैट्रिक्स में क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए हम लोग आगे वाले उसमें देखते हैं। मैट्रिक्स के अगर हम नंबर में उसमें नंबर से एक मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मैट्रिक्स में ही हर एक एलिमेंट अप्लाई हो जाता है। ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें देखते हैं कि किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको किस नंबर से कैसे मल्टीप्लाई होता है। इन अ मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स के हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट नंबर से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बट डिटर्मिनेंट में हम लोग देखते थे कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम एक ही चीज में उसका मल्टीप्लाई होता था। बट मैट्रिक्स में क्या है कि उसके एलिमेंट्स के हर एक रो और हर एक कॉलम की एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बारे में हमें दिया है कि 5 7 2 3 6 0 ये है। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें इन कैपिटल ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो इस एलिमेंट्स को हम इस कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है अगर हम 5 से उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगी 5a। और हमें पता है कि उसके हर एक एलिमेंट्स और हर एक रो हर एक कॉलम में उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का करस्पॉन्डिंग उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 और 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30, 5 0 0। तो जो हमारी एलिमेंट मतलब दूसरी मैट्रिक्स आ गई जिसको हम कांस्टेंट नंबर बाई कांस्टेंट नंबर 5 उसके द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी मैट्रिक्स आ गई ये। और ये हमारी कितने क्रॉस कितने की है, अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके जो नंबर ऑफ रो हैं, नंबर ऑफ रो इसके 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं आपके वो वर्टिकल लाइन जो कॉलम थी नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। वैसे ही जिस मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स में किए हैं हम लोग वो भी हमारी 2x3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारी अगर ये ए दी हुई है, अगर हम इसको कह दें -a कहने का मतलब क्या है कि उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, -1 इंटू ए। तो इस मैट्रिक्स में माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसके हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं जब माइनस साइन के साथ लिख देंगे तो -5 -7 -2 -3 -6 और 0 हमारा निगेटिव नंबर या निगेटिव नंबर नहीं है, बट इसके बारे में ये काफ़ी अलग एक वो है एस्पेक्ट्स है, उसको हम लोग बाद में बताएंगे। तो ये एक मैट्रिक्स होगा जिसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इस तरह से किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आपस में हर एक एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्रास हैं। मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिसेस आपस में जुड़ती हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं वो भी एकदम सेम जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके सीखा वैसे ही हम लोग एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर एलिमेंट्स दिया हुआ है एक कैपिटल ए मैट्रिक्स है और 2 6 8 3 -1 और 2, इसको कह रहा है किसी दूसरे मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं कैपिटल बी के द्वारा 5 6 2 1 0 8। ये मैट्रिक्स कैसे जुड़ेगी, हम इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हमेशा ऐड करते हैं। और जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था
कि m इक्वल टू आर एंड n इक्वल टू एस, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। वैसे सेम इसके भी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम लोग रिस्पेक्टिव एलिमेंट से अगर ऐड कर दें कि a प्लस बी, अगर इस मैट्रिक्स को लिखें तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हम लोग के ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसके ये दी हुई हमारी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो 2 हैं और इसके भी नंबर ऑफ 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये कॉलम वर्टिकल लाइन दो ए, और इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पर 5 है, 2 प्लस 5, और जिसका 6 है 6 प्लस 2 8 प्लस 0, और इसका थर्ड है 3 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 2 प्लस 8। जो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमेशा उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई थी। तो ये हो जाएगा 7 8 8 9, और ये आ जाएंगे 0 10। 2 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स हमारी फाइंड हुई है वो है a प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपस में हो गया। तो इसमें हमने देखा है कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर एडिंग, हमारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ये आपस में ऐड हुए हैं। तो उसको हम लोग अगर उसको जनरलाइज करें कि कोई मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बेबी एलिमेंट्स के द्वारा इसको डिनोट किया गया है ए आई जे सॉरी, और ये मैट्रिक्स हमारी अगर दी हुई है m क्रॉस n की, m क्रॉस n हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है कैपिटल बी वो दिया हुआ है कैपिटल स्मॉल बी आई जे और क्रॉस एस, जो उसके नंबर ऑफ रो हैं आर हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो वो मतलब कि ये आपस में ऐसे हैं। तो ये मैट्रिसेस कैसे बराबर होंगी, देन ए प्लस बी जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो आर पॉसिबल व्हेन पॉसिबल ओनली m इक्वल टू आर एंड n इक्वल टू एस, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे m इक्वल टू आर। m जो है इसके नंबर ऑफ रो, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के और नंबर ऑफ सेकंड रो के ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, और इसकी जो है सेकंड के एलिमेंट्स के ये होने चाहिए। और सेम कंडीशन हमारी सब्ट्रैक्शन में होती है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक ही प्रकार के हुए। अगर यहाँ पर कह दिया जाए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर एडिंग, तो उसमें कह दिया जाए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्ट, आपस में रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स से हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सेम कंडीशन है। हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। ये एलिमेंट्स हैं 2 3 6 -5 x y, ये हैं, और दूसरी जो है एंड बी इक्वल टू दिया है 2 6 -3 -1 सॉरी +3, और जो यहाँ पर दिया हुआ है 2 और z 2 और 6, हमें कह रहा है कि फाइंड करिए x एंड y, फाइंड x एंड y। हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें आती हैं कि इसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपस बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब m इक्वल टू r और n इक्वल टू s, और उसके जो प्रॉपर एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम बताया कि ये एलिमेंट्स इसके बराबर हो जाएगा और ये एलिमेंट्स ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6। अगर यहाँ पर हर एक जो अदर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर 2 है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्स a11 अगर हमारा फर्स्ट है, अगर सेकंड का जो b11 है वो भी सेकंड 2 ही है। अगर ये 2 और 3 यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं एलिमेंट्स, तो वो मैट्रिक्स आप में बराबर नहीं होती। तो x इक्वल टू हम 6 फाइंड कर 2 फाइंड कर लें, y इक्वल टू 6। तो ऐसे करके अगर इस मैट्रिक्स को हमसे कह देता कि इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फाइंड a माइनस बी 2 - 2 2 - 2
3 x minus 2, 6 minus 6 -1 -1 माइनस, अब ये भी -1 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब उसको हम लोग करेंगे y - 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। हम लोग इस मैट्रिक्स को पूरी तरह से लिख सकते हैं 2 2 0 और ये 0 और ये x - 2 और ये 0 और ये आ जाएगी आपकी, ये प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 y - 6। हमने बताया था पहले, हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स हमारी उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 हो सकते हैं, बट मैट्रिक्स की कोई वैल्यू 0 नहीं होती है। मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा एक मैट्रिक्स ही आती है। तो इस तरह से हम लोग a - b भी फाइंड कर चुके हैं। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों चीज़ें देख चुके हैं। हमें लग रहा है कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। रुको, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग दिया गया, इसमें हम लोग सारी चीजें, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन, जो मैट्रिक्स है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इसमें कंबाइंड दोनों चीजें देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि कैपिटल ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 2, और जो कैपिटल बी एलिमेंट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं -6 13 5 2, एंड सी ऐसे ही दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 2 3 1। हमें फाइंड करना है 3a - b + 2c। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाय कांस्टेंट किसी नंबर्स में अगर कोई ए मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना पहले 3a, उसे किसी कांस्टेंट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट्स में उसके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3a, 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करेंगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 2 6, और ऐसे ही हमें बी तो हमें पता ही है, और सेकंड जो थर्ड है 2c हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। सी हमारी दी हुई है ये, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट में तो हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। 2 4 8 2 2 4 2 3 6 2 1 2, ये मैट्रिक्स हमें फाइंड आ गई। और अब हमने कहा है 3a - b + 2c, ये हमें फाइंड करना है 3a - b + 2c। 3a हमने फाइंड किया है 6, 3a के जो एलिमेंट्स हैं हमारे 6 है इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, और जो b है माइनस में है -b का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है हम लोगों का -6 है, -6 + 2c, 2c के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो 8 है। और ऐसे 3a का जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है 9 है, अगर 9 यहाँ पर लिखें 9, और जो इसका 9 - b जो इसके एलिमेंट्स हैं -13, और एलिमेंट 2c के जो एलिमेंट्स है 4 है +4, और जो उसके सेकंड एलिमेंट्स है 12 -b हम लोगों ने -5 + 2c का 6 है +6, ऐसे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3a का जो फोर्थ एलिमेंट्स है 6 है, और जो b का जो एलिमेंट्स है फोर्थ 2 है, b हमारा है माइनस में, तो -b का जो एलिमेंट्स है 2, और +2c का जो एलिमेंट्स है थर्ड 2, ये एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा कट करके, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा जुड़ करके 9 0 हो जाएगा 13, और ये ऐसे ही 6 और 12 ये प्लस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे 16 18 5 -13, +13, ये 13 हो जाएगा, और 6 ये आपस में कट जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह फाइंड की गई। ये मैट्रिक्स ये आपस में ये 6 और 6 ये प्लस हो जाएंगे, 6 हो जाएगा 12 8 20, तो ये एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स आ गया हमारा 20, और जो सेकेंड 13 0 6। तो कुछ इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स से आएगी और हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन रहा मैथ्स की मैट्रिक्स के किसी नंबर्स में, मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने का। आप लोग
बस ऐसे ही देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपना वीडियो अपनी अपनी कमेंट को अपनी अटेंडेंस बॉक्स में कमेंट्स में जरूर लगाते रहें। धन्यवाद।